मंगलवार को राजधानी रायपुर के शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जीई रोड को एक तरफ से बाधित कर दिया। स्टूडेंट्स की मांग थी कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र आरंभ की जाए। अपनी मांग को लेकर और प्राचार्य से मिलने की बात पर अड़े छात्र छात्राओं ने बिना अनुमति के सड़क पर आवागमन बाधित कर दिया था। टीआई और सीएसपी रैंक के अधिकारियों की समझाइश के बाद भी छात्र छात्राएं नहीं माने। तब कुछ देर बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कुछ छात्रों को उठाकर गाड़ी में बिठवाया और आवागमन दुरुस्त किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अन्य स्टूडेंट्स को महाविद्यालय प्रांगण में जाने को कहा और हिदायत दी कि अपनी मांगों के चलते आम जनता को परेशानी में नहीं डाल सकते, ये अपराध की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने जानकारी दी कि 2 अगस्त को एकीकृत मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ पुनरीक्षण की शुरुआत की जाएगी। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक दावा आपत्ति किए जा सकेंगे। साथ ही दावा आपत्ति के निराकरण के बाद 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को प्रेरित करने 2 अगस्त को वाकेथान में भाग लेने की अपील की। ये वाकेथान गांधी उद्यान से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक में समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित बहतरई स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से भेंट मुलाकात की और युवाओं के मन में उठ रहे सवालों के बड़ी ही सहजता से जवाब भी दिए। रायपुर की तरह यह बिलासपुर का स्टेडियम भी खचाखच भरा नजर आया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर के न उड़ पाने की और स्वयं कार द्वारा पहुंचने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से साझा की थी। यहाँ मुख्यमंत्री ने युवाओं द्वारा दिए गए सुझावों को विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया। आज बिलासपुर संभाग के सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं से एक मुलाकात कार्यक्रम और सभी जिलों से छात्र छात्राओं को सवाल पूछने का और साथ ही अपनी बात रखने का अवसर मिला और बहुत उत्साह देखने को मिला। ये बहुत अच्छी बात है और खुल के बाद अपनी बातें उन्होंने की। बहुत सारे उनके मन में सवाल थे, सबको उन्होंने पूछे। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी और जैतखंभ में पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उनके साथ नवीन मार्कंडे समेत अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्य शामिल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने अंबेडकर चौक में मीडिया से कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद और धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। तक की सत्ता में नक्सलवाद बढ़ा है, कांग्रेस की लंबे समय की सत्ता में आतंकवाद बढ़ा है, जगह जगह हिंदुस्तान में बम विस्फोट हुए हैं। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट की नीति यही है, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाना, लोगों को भ्रम पैदा करके उनसे कुछ भी बुलवाना। मुझे लग रहा है कांग्रेस का नेता अगर बेकाम इस प्रकार की बातें करते हैं तो स्वाभाविक है ये कांग्रेस के नेताओं का इशारा है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए कि वे विपक्ष से मुद्दों पर चर्चा करने सदन में उपस्थित नहीं होते। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जानकारी दी कि राज्यसभा के सांसद प्रधानमंत्री से मणिपुर समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा करने 11 दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश तो कभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आज तो वे पूना गए हुए हैं। सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और आज पूना में है। और ऐसी कौन सी बड़ी वहां पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहां पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं। कहीं भी जाने दो अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं। और जो व्यक्ति
जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे, हम जवाब देंगे। We'll answer to all your questions, but he is going outside and telling. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षाओं को लेकर 2 घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब परीक्षाओं में लिखित परीक्षा परिणाम के साथ वर्गवार कट ऑफ सूची भी जारी की जाएगी। साथ ही इंटरव्यू के अंकों को कम किया जाएगा। ये दोनों ही मांगे राज्य सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने की थी। बता दें कि ये घोषणाएं मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के मांग पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी। दूसरा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू के नंबर कम किए जाएंगे। जो इंटरव्यू नंबर दिए जाते हैं वो कम किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण 2 घोषणाएं हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पहली बार कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के सरलीकरण पर काम करने को कहा। कृषि मंत्री ने किसानों को समय पर खाद, बीज और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए। 2 दिनों पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार द्वारा 12 जनजातियों के मात्रात्मक सुधार के बाद उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल करने की पहल के लिए केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करना बताया था, जिसे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने उक्त संशोधन बिल की प्रति साझा करते हुए निराधार कहा। गागड़ा ने कहा कि उक्त विधेयक संख्या 325 संविधान आदेश 2016 में पेश हुआ था और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, तो फिर मुख्यमंत्री जी किस आधार पर पहल किए जाने की बात कर रहे हैं। 4 जुलाई 2016 को कैबिनेट में पास माननीय मोदी जी सरकार ने किया था और 2016 में ही जब लोकसभा में बिल पेश हो चुका था तो माननीय मुख्यमंत्री जी किस हैसियत से बोल रहे हैं कि आपने 12 जनजातियों के लिए पत्र लिखा था। आप सरासर जनता को झूठ बोल रहे हैं। अब 12 जनजाति जानती भी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन समाजों को मात्रा त्रुटि करके लाभ देने की कोशिश भी किया, लेकिन आपने उन सबको वंचित करते हुए प्रत्येक पीछे से कुछ लोगों को लगाया और जब स्टे मिला अब उन्होंने लाभ के पद पर उनको आपने नवाजा और साथ ही साथ वर्तमान में विभागीय जो भर्ती है उसमें पदोन्नति पर रोक लगाई है। और जो 12 जो जनजाति हैं जिनको अब लाभ मिलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तत्काल तौर पर उनको स्कूलों में आश्रमों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति या एडमिशन की सुविधा दी थी, लेकिन आपने सबसे वंचित रखा और आज जब उनको सुविधा मिल रहा है, लोकसभा राज्यसभा में पेश हो गया तो आप उनको सिरे लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस समय राज्यसभा में पेश हुआ कांग्रेस के लोग पीठ दिखा के बाहर निकल गए, आपके लोगों ने समर्थन तक नहीं किया इस बिल को, तो निश्चित तौर पर जनता भी जान रही है और 12 जो जनजाति है वो भी समझ चुके हैं कि सच कौन है झूठ कौन है।